अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ था, जिसका आज लास्ट टॉपिक है स्पीशीज़ एंड स्पेसिएशन, जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे स्पीशीज़ बेसिकली क्या होती है। तो जो टर्म स्पीशीज़ होती है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है बायोलॉजी का। सबसे बायोलॉजी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो स्पीशी होती है। स्पेशली बेसिकली क्या होती है, हम जनरली अगर डिफाइन करते हैं, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स अंडर नेचुरल कंडीशंस। में क्या होता है, एक जैसे मेंबर्स का ग्रुप होता है जो कि क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकते हैं, उसके बाद वो अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो आगे से मजीद न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं नेचुरल कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो स्पीशीज इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट डेफिनेशन के तौर पे इसको हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं, इसने कहा हुआ है कि मेंबर जो होते हैं सेम स्पीशीज़ के, वो अपने शेयर करते हैं, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। जाहिर सी बात है, जो एक जैसी स्पीशीज़ होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, उनका जेनेटिक मेकअप जो होता है बिल्कुल सिमिलर होता है, विच डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम इंडिविजुअल अदर स्पीशीज़। जो कि एक स्पीशीज़ होती है उनको उनकी फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से, इनकी जेनेटिक बेसिक के लिहाज से हम डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बाय यूजिंग फिजिकल ट्रेड्स एंड सिमिलैरिटीज कैन समटाइम बी प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टिक स्पीशीज। उसने कहा समटाइम क्या होता है कि एक जैसी स्पीशीज होती हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो समटाइम क्या होता है, हमारे लिए उनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रिप्टिक स्पीशीज भी आती हैं। क्योंकि जो एक जैसी दिखने वाली जो स्पीशीज होती हैं वो ज़रूरी नहीं है वो जेनेटिकली भी जो होती हैं वो सेम हो, तो वो उनकी एग्जिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है। तो देखिए ज़रा, ऑर्गेनिज्म दैट अपेयर सिमिलर, उन्हें क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपेयर तो बिल्कुल सिमिलर हो रहे हैं, बट वो क्या रहे, जनरली वो क्या होते हैं, वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, जीन्स के लिहाज से डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्रिप्टिक स्पीशीज़ कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन आ रही है स्पीशीज़ की और दूसरी आ रही है क्रिप्टिक्स की, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जीन्स की बेस पे जब स्पीशीज़ को सेपरेट करते हैं तो वो क्रिप्टिक स्पीशीज़ कहलाती हैं। तो जर्मन अमेरिकन एक बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मेयर, इसने क्या किया, सबसे पहले एम्फेसाइज्ड किया है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करवाई इज द की क्राइटेरिया। उसने कहा कि अर्नेस्ट मेयर ने कहा कि स्पीशीज़ को हम उनकी रिप्रोडक्टिव के लिहाज से, रिप्रोडक्शन के लिहाज से क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को उसने एम्फेसाइज किया, बढ़ाया है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्पीशीज़ आर अ ग्रुप ऑफ इंटर स्पीशीज़ जो बेसिकली ग्रुप होता है इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन में। क्या होती है कि नेचुरल पॉपुलेशन जो होती हैं, एक जैसे दिखने वाली पॉपुलेशन होती हैं, वो आपस में इंटरब्रीड कर रही होती हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती हैं। और मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट फिजिकली या टिपिकली मैट और प्रोड्यूस वाइबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, उसने कहा है एक जैसी दिखने वाली जो स्पीशीज होती हैं वो क्या कर सकती हैं, आपस में मैटिंग करती हैं, लेकिन जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं वो एक दूसरे से मैटिंग नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जो होते हैं ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो फर्टाइल प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। फर्टाइल का मतलब होता है जो अपनी ऐसी जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज आपस में मैट ही नहीं करेंगे तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो फर्टाइल भी नहीं होते। अब हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें हम बात करते हैं स्पेसिएशन की। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, ठीक है, नई स्पीशीज का बनना, बेसिकली उसे हम कहते हैं स्पेसिएशन। तो यहाँ पे उसने बताया कि स्पेसिएशन एक आपके पास एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू स्पीशीज होती हैं, अराइज होती है, पैदा होती हैं, कहाँ से, फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन, जिनके पेरेंट जो होते हैं वो एक जैसे हैं, वो न्यू जनरेशन न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज या न्यू स्पीशीज का बनना आपके पास स्पेसिएशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होती है जेनेटिक चेंजेस की दैट लेड टू अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन। इसमें क्या किया जाता है, जेनेटिक चेंजेस के लिहाज से, और जेनेटिक, इसमें क्या होती है, जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव, जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होती जाएगी डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान में, तो उसके लिहाज में क्या होता है, जेनेटिक चेंज भी आता रहता है। अब डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म जो होते हैं वो हम स्पेसिएशन के लिए देखते हैं, मतलब कि स्पीशीज़ जो स्पेसिएशन है, स्पीशीज़ का फॉर्मेशन जो होता है वो डिफरेंट तरह से चेंजेस उसमें आ सकते हैं। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन है, दूसरा आता है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन, और थर्ड वन जो होती है वो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन होती है। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एलोपैथिक स्पेसिएशन, तो बेसिकली एलोपैथिक स्पेसिएशन में वैसे होता क्या है कि यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन है,
उसमें क्या हुआ, जियोग्राफिकल बैरियर आ गया जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन को उसने हाफ कर दिया है, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, जैसे पॉपुलेशन हाफ हुई है, जो दो तरह के मिक्सचर बन गया, तो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उनका मिक्सचर के थ्रू पे आई है। एक पुरानी स्पीशीज है, न्यू जो होती हैं वो ग्रीन में आपको शो कर दिया है कि लास्ट पे क्या हुआ, वो सारी की सारी चेंजेस की वजह से वो स्पीशीज जो होती हैं वो डेवलप ही न्यू तरीके से हो गई हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन जो होती है वो उसको जियोग्राफिकली सेपरेट किया गया दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट को एंड इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होते हैं। एक्यूमुलेटेड डिफरेंस कैन बिकम सिग्निफिकेंट इनफ टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग। उसने कहा है कि एक्यूमुलेटेड डिफरेंस अगर देखें, अगर तो बैरियर रिमूव, इवन द जियोलॉजिकल बैरियर इज रिमूव, उसने कहा अगर बैरियर को रिमूव भी कर दिया जाए लेकिन फिर भी ये स्पीशीज ऐसी होती हैं कि बाद में क्या कर सकती हैं, आपस में इंटरब्रीड नहीं करती। इनके एग्जांपल देखें, देखिए यहाँ पे उसने एग्जांपल बताई हुई है, स्पेसिएशन ऑब्जर्व इन डार्विन फिंचेस। यहाँ पे उसने कॉन्सेप्ट दिया है कि डार्विन फिंचेस इन गालापैगोस आइलैंड, गालापैगोस का आइलैंड है, वहाँ पे डार्विन ने क्या किया, फिंचेस देखिए, फिंचेस कहते हैं बेसिकली बर्ड्स को। तो उसने डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर क्या किया, डिफरेंट पॉपुलेशंस की स्पीशीज जो थी उनको कलेक्ट किया, ठीक है। उसने क्या किया, डिफरेंट जगह से डिफरेंट स्पीशीज ली और उनको फिर उसने चेक किया कि अगर उनको दोबारा बैरियर को रिमूव देखा जाए तो क्या वो दोबारा से एक दूसरे से इंटरब्रीड करती हैं, तो वो नहीं कर पाती। तो ये होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू स्पीशीज बन जाना, न्यू स्पीशीज के अंदर वैरायटी आ जाना, तो इसे हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, पैरापैट्रिक के अंदर क्या होता है कि इसमें ना स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑन द एज ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन है उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर एक स्मॉल सी एक पॉपुलेशन जो होती है वो अराइज होना शुरू हो जाती है, पैदा होना शुरू हो जाती है। ये स्मॉल पॉपुलेशन जो होती है वो रैपिडली क्या करती है, एवोल्यूशनरी चेंजेस के साथ साथ ग्रो करना शुरू करती है और इससे क्या होती है, डिवर्जेंस होती है ओरिजिनल पॉपुलेशन से, वो थोड़ी सी डिवर्ट हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बताया है, एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं, इंलैंड स्पीशीज की इवॉल्व फ्रॉम अ स्मॉल फाउंडिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे इसकी डायग्राम देखिए, पैरी में क्या आ रहा है, आपके पास ओरिजिनल स्पीशी है, ओरिजिनल के बाद देखिए इसके टॉप के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ होना शुरू हो गई है। अब वो स्पीशीज होती हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती गई हैं, वो ग्रोथ उसमें होती रहती है और लास्ट पे जाके क्या होगा, वो स्पीशीज होती है बिल्कुल ही न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन करती हैं। तो इसमें क्या होती है कि स्पीशीज के बिल्कुल टॉप के ऊपर एक छोटी सी पॉपुलेशन जो होती है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उससे क्या होता है, पूरे का पूरा जो स्पीशीज का ग्रुप है वही न्यू अराइज हो जाता है। अब तीसरी कंडीशन जो हमारे पास आ रही है वो आती है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। तो ये इसमें भी क्या होता है, पैरापैट्रिक के अंदर हम देखते हैं, तो स्टूडेंट हमने पेरीपैट्रिक देखी है कि मतलब कि एक जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन होती है उसके एज के ऊपर, उसकी पेरिफेरी के ऊपर कोई ना कोई बैरियर आ जाता है, ठीक है। वो बैरियर क्या कर देता है, वो स्पेसिएशन का प्रोसेस जो होता है उसको परफॉर्म करता है। कोई जियोग्राफिकल बैरियर आता है या फिर कोई आप कह सकते हो कोई समंदर जो होता है वो गुजर जाता है इसके अंदर से, तो इस तरह करके वो स्पीशीज होती है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। इस तरह के इनलैंड स्पीशीज दैट इवॉल्व फ्रॉम अ स्मॉल फाउंडेशन पॉपुलेशन से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेरिफेरी के ऊपर क्या होता है, पेरिफेरी के थ्रू ही वो स्पीशीज होती है वो सेपरेट होती है, क्योंकि पेरिफेरी किनारों पे ही क्या होता है कि वो सेपरेशन आती है, कोई बैरियर आ जाता है। अब तीसरी हमारे पास है पैरापैट्रिक स्पीशीज। इसमें क्या होता है कि पैरेलल होती है, मतलब सेपरेशन, न्यू स्पीशीज बनती हैं, कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता, ठीक है। वो पैरेलली क्या होता है कि कुछ स्पीशीज जो होती है वो अपने हैबिटेट को देख के ही क्या करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, when populations are adjacent to each other but occupy different environments along a gradient, मतलब एक जगह पे सारी स्पीशीज इकट्ठी रह रही हैं लेकिन कुछ हैबिटेट किसी जगह पे चेंज होने की वजह से क्या हुआ है, वो स्पीशीज जो होती हैं वहाँ पे चेंज होना शुरू हो गई है, वहाँ पे वो क्या करती हैं, स्पेसिएशन का प्रोसेस कर देती हैं। इसमें क्या होता है, जीन फ्लो बिटवीन स्पीशीज पॉपुलेशन इज लिमिटेड। इसमें जीन का जो फ्लो होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। दे वो अडेप्टेशन टू देयर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। इसमें क्या होती है कि अडेप्टेशन होती हैं स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने आप को वो अडेप्ट कर लेते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, हैबिटेट के अंदर थोड़ा सा चेंज आया, स्पीशीज होते हैं वो अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं और न्यू जो स्पीशीज होती है उसको फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। ओवर टाइम दिस लेड टू बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इससे क्या होती है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है, रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेपरेटली। इसके एग्जांपल है कुछ ग्रास स्पीशीज, एंथोजैंथम ओडोरेटम, जिसमें क्या होता है डिफरेंट अडेप्टेशन आती है टू वेरिंग सॉइल कंडीशन अक्रॉस अ ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है कि सॉइल कंडीशन के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो स्पीशीज होती हैं वो अपने आप को सेपरेट कर लेती हैं और वो फिर उसी सॉइल के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करती है कि वो इन्वायरमेंट में अंदर सर्वाइव कर लेता है और इससे क्या होता है कि न्यू वैरायटी होती है, न्यू स्पीशीज होती है फॉर्म होती हैं, लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डिफरेंट सॉइल
टाइप है। देखें आपके पास एक जो पैरा है ना, पैरा में क्या हो रहा है कि आपके पास पैरा होती है पैरेलल, कुछ इन्वायरमेंटल स्पीशीज़ या इन्वायरमेंटल चेंज आता गया, उससे क्या होगी, स्पीशीज़ जो होती हैं वो सेपरेट आउट नहीं होती बल्कि वो बिल्कुल करीब होती हैं, लेकिन वो क्या करती है, हैबिटेट को देखते हुए अपने आप को क्या कर लेती है, न्यू डेवलप कर लेती हैं। उसके बाद हमारे पास तो स्टूडेंट लास्ट हमारे पास टाइप है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, जो बेसिकली सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है। तो हमारे पास फोर्थ आ रही है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। इसमें क्या होता है कि न्यू स्पीशीज अराइज विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एनी फिजिकल बैरियर। एक स्पेसिफिक एरिया मौजूद है, उस ये देखें एक स्पेसिफिक एरिया है। अब क्या उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक जगह पे ऊपर क्या होती है, स्पीशीज़ जो होती है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और वो अपने आप को दूसरी स्पीशीज़ के साथ क्या करती हैं, सेपरेट करना शुरू कर देती हैं। देखिए ज़रा सारी ग्रुप के अंदर जो ग्रीन वाली स्पीशीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, एक एरिया के अंदर इकट्ठा हो रही हैं और अपने आप को सेपरेट करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ही अपने आप को सेपरेट कर देती हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें इतना चेंज आ जाता है उन जो सेपरेट की हुई स्पीशीज़ के अंदर, वो फिर क्या करती हैं, दूसरी स्पीशीज़ के साथ ना तो मिलती जुलती हैं, ना उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती हैं, ठीक है। तो अपनी ही फिर न्यू स्पीशीज़ के साथ वो बिल्कुल जो न्यू बनी होती हैं वो आपस में इंटरब्रीड करती हैं, पुरानी वालों के साथ इंटरब्रीड नहीं करती। इसकी वजह से क्या होता है कि न्यू स्पीशीज़ जो होती है या स्पीशी का ग्रुप जो होता है वो अराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए सिम्पैट्रिक, देखिए ज़रा सेकंड में क्या वो सेपरेट होना शुरू होगी, आहिस्ता विद इन पॉपुलेशन में अब क्या होगा, जाके वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। अब वो फर्दर क्या करेंगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी हो गई हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन भी नहीं करेंगी पुरानी वाली स्पीशीज़ के साथ जाके। और लास्ट पे क्या होगा कि न्यू फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, दो पॉपुलेशंस बन गई हैं जिसमें दो डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ होती हैं, स्पीशीज़ का ग्रुप जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ठीक है, तो इसमें अब इस डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ किए, देखिए पॉलीप्लाइडी एक मैकेनिज्म होता है और दूसरा डिफरेंशिएशन होता है, हैबिटेट डिफरेंशिएशन भी होता है, ठीक है। पॉलीप्लाइडी बेसिकली क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। पॉलीप्लाइडी में क्या होता है, कंप्लीट मतलब मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वीट की, गंदम की, तो गंदम जो थी पहले थी उसमें 7 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। लेकिन अब पहले होता है डबल, मतलब कि सेट, अगर हम कहते हैं ना डुप्लीकेट, एक होता है हिप्लॉइड और होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में क्या होता है 2n, मतलब पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा होता है हिप्लॉइड। हिप्लॉइड में क्या होता है 2n का क्या हो जाता है, हाफ होती है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब पहले जो थे वो हमारे पास होते थे, जो के वीट के अंदर पहले हम जो सिंपल था वो सेट थे कितने, उसके पास 6 पेयर्स होते थे क्रोमोसोम्स के, ठीक है, 7 पेयर क्रोमोसोम्स के होते थे। फर्दर अब क्या हुआ, उस 7 के अंदर ह्यूमंस ने 6 जो 6 गुना ज़्यादा क्रोमोसोम मज़ीद ऐड कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से 6 ज़रब 7 करते हैं तो हमारे पास 42। अब जो वीट है उसके पास 42 जो है ना वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता गया, क्रोमोसोम की तादाद जो थी वो डुप्लीकेट होती गई है। इस तरह करके क्या हुआ है, अब ये जो 42 वाली क्रोमोसोम्स हैं और जो स्टार्टिंग में जो थी वो सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ये क्या होती गई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, इसमें चेंजेस आते गए हैं। अब दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है, ठीक है, पॉलीप्लाइडी को मैं दोबारा डिस्कस करती हूँ। पॉलीप्लाइडी में क्या होता है, डिफरेंट पेयर जो होते हैं, मोर देन 2 पेयर या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहले वीट में थे 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमंस ने क्या किया, उन 7 क्रोमोसोम्स के अंदर मजीद 6 जो थे, 6 गुना क्रोमोसोम थे मजीद ऐड कर दिए, ठीक है। तो 2n जो यहाँ पे 6 जो थे 6 टाइम क्रोमोसोम ऐड किए हैं, पहले कितने थे 7 पेयर थे, तो 6 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 42। अब ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स आ गए, ह्यूमन के वीट के अंदर 42। तो अब ये 42 वाले पहले वाले जो 7 के पेयर के साथ जो थे वो क्या दोबारा इंटरब्रीड नहीं कर सकते, और ये बड़ा ही लंबा, मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग चेंज होता है, ये एकदम से चेंज नहीं होता, बड़ा इस पर ज़्यादा थोड़ा टाइम लग रहा होता है। और दूसरा क्या होता है कि नीचे डिफरेंशिएशन, मतलब कि सब जो डिफरेंट सोर्सेज वगैरह को लेती हैं, डिफरेंट हैबिटेट के अंदर लेती हैं, बैठती हैं स्पीशीज, डिफरेंट सोर्सेज वगैरह को यूज़ करते हैं, इससे भी क्या करते हैं अपने आप को सेपरेट कर लेती हैं। अब कुछ सर्टन प्लांट्स होते हैं वो पॉलीप्लाइडी करते हैं, तो लीडिंग टू इमीडिएट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यूज़। इससे क्या होता है, फिर जैसे वो पॉलीप्लाइड करेंगे तो इनसे क्या हो जाएगी, इनके दरमियान में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है कि वो इस काबिल नहीं होते कि वो दोबारा से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा से वो क्या कर सकते हैं, सेक्शुअल रिलेशनशिप जो होते हैं वो रख सकते हैं, और इससे क्या होगा ना, तो फिर न्यू स्पीशीज़ होती हैं वो अराइज हो सकती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं वो पॉलीप्लाइडी करेंगे, फिर आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन करके न्यू स्पीशीज़ भी बनाते हैं। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट था सिम्पैट्रिक का। तो
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर हम इसको देखते हैं, मैं इसको ओवरव्यू करती हूँ। तो पहले हमने एलोपैट्रिक स्पेसिएशन पढ़ी थी, जिसमें जियोग्राफिकल बैरियर होता है, वो क्या करता है, न्यू जो स्पीशीज़ को सेपरेट कर देता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू स्पीशीज़ होती है वो अराइज हो जाती हैं। दूसरा हमारे पास था पेरीपैट्रिक। पेरीपैट्रिक का मतलब होता है पेरीफ्री के ऊपर क्या होता है कि ऊपर आ जाती है न्यू स्पीशी अराइज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद पैरापैट्रिक के अंदर क्या होता है कि सेम जो हैबिटेट के अंदर ही क्या होती है, स्पीशीज जो होती है वो अराइज करती है, कुछ अपने आप को आइसोलेट कर लेती है। पैरापैट्रिक के अंदर पैरेलल जो होती है, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, हैबिटेट की वजह से चेंजेस आने की वजह से स्पीशीज जो होती हैं वो ग्रो कर जाती हैं। उसके बाद फोर्थ में होता है सिम्पैरेटिक में क्या होता है, एक ही आपके पास पॉपुलेशन है, उसके अंदर कुछ स्पीशीज अपने आप को सेपरेट करती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करती है, मजीद सेपरेट होती रहती हैं और उसमें क्या होता है, उनमें चेंजेस आ जाता है और वो पुरानी वाली स्पीशीज के साथ क्या होती है, दोबारा से इंटरब्रीड नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्लियर हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।